जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका नाम है राम शास्त्री। करीब 175-200 वर्ष पूर्व की यह सत्य घटना है। उस वक्त पुणे में रघुनाथ राव पेशवा का राज्य था। उन दिनों पेशवाओं का सूरज ढल रहा था, अर्थात उनके राजसत्ता कमजोर पड़ रही थी। उस समय वहाँ एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक पुरुष, एक स्त्री, एक उसकी विधवा बहन, उसका बेटा था जिसका नाम था राम। एक वक्त पेशवा ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में पुणे के पूरे ब्राह्मण परिवार को दक्षिणा दान देने के लिए सोचा और निश्चित दिन करके दक्षिणा दान देने के लिए पुणे के पूरे ब्राह्मण समाज को बुलाया। अब उस ब्राह्मण परिवार में विधवा बहन और उसका बेटा राम अपने मामा के घर में स्वावलंबी जीवन जीता था, क्योंकि दोनों माँ और बेटा दोनों परिस्थिति के अधीन थे। इसी कारण घर के सभी लोग दो बातें सुना देता था। रामू बचपन से ही बड़ा होशियार था। उसके जीवन में सत्य का सुख रगों में रंगा हुआ था। दक्षिणा देने के अगले दिन मामा ने राम को बुलाया और कहा कि कल सुबह पेशवा के यहाँ पेशवा के दरबार में दक्षिणा लेने जाना है, इसलिए समय पर स्नान करके निश्चय तैयार होके बैठना। साथ ही यह भी सीख उसके मामा ने दे डाली कि यदि पेशवा पूछेगा कि क्या तुम पढ़ते हो तो कहना कि हाँ मैं पढ़ता हूँ। वैसे राम की उम्र अभी पढ़ने के योग्य, स्कूल में जाने के योग्य नहीं हुई थी। फिर भी रामू ने अपने मामा की सीख मान्य की, क्योंकि उसे अपने मामा के साथ जिंदगी बितानी थी। दूसरे दिन पुणे के सभी ब्राह्मण परिवार दक्षिणा लेने के लिए पेशवा के दरबार में गए। पेशवा बारी बारी से सभी को दक्षिणा दान देता रहा। अब इसी समय उसके मामा की भी बारी आई। मामा को भी दक्षिणा मिली। उसके बाद रामू को भी दक्षिणा मिली। दक्षिणा दे के रामू से उसने पूछा कि क्या लड़का तुम पढ़ाई करते हो? तो रामू ने कहा कि हाँ मैं पढ़ता हूँ, और उसको 3 सोने की असरफियाँ मिली। लेकिन रामू झूठ बोलकर बहुत दुख हुआ। लेकिन वह अपने मामा के स्वभाव से परिचित था, इसलिए वह कुछ न बोलते हुए चुपचाप अपने घर आ गया। लेकिन माँ के पास आते ही वह रोने लगा। माँ ने पूछी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि मामा के कहने पर मैंने झूठ बोला। उसके बाद उसे लगा कि मैं अपने लक्ष्य में ठीक नहीं निकला और मैंने अपने आप को भी झूठ के कगार में रखा, और मैंने इतना वैभववान राजा के सामने भी झूठ बोला। उसे इस बात का बहुत दुख हुआ और वह घर से दक्षिणा के 3 असरफियाँ लेके राजमहल की ओर दौड़ गया। उस समय तक राजमहल से सभी लोग दक्षिणा लेकर चले गए थे। जब उसे राजा ने देखा तो राजा ने पूछा कि क्यों लड़का, तुम्हें दक्षिणा नहीं मिली? तो उसने कहा कि नहीं, हमें दक्षिणा मिली है, लेकिन मैंने दक्षिणा
आपको झूठ बोल कर लिया है, इसलिए मैं आपको दक्षिणा की मोहरें लौटाने आया हूँ। राजा ने यह सुना तो उसे मनोबल में यह बात आया कि इतना छोटा लड़का है लेकिन यह सत्य का आग्रही है। तो राजा ने उसे और 3 सोना की मोहरें दी। इस प्रकार वह लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ और फिर राम को स्कूल में दाखिल किया गया। वह पढ़ने में बहुत तेज था और इस प्रकार उसने अपनी शिक्षा पूर्ण की। उसने जीवन में सत्यवादी होने का मार्ग नहीं छोड़ा और वह ने कायदा कानून का अभ्यास किया और न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुआ। वही रामू आगे चलकर भारत का प्रथम न्यायाधीश हुआ और धारा शास्त्री रामचंद्र शास्त्री के नाम से ख्याति प्राप्त की। धन्यवाद। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।